सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश चंद कुकरेती, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड से। आज आपको बताऊंगा मैं कि गौरैया के कौन से ऐसे 10 दुश्मन हैं जो गौरैया को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। उनमें सबसे पहला है सिकराबाज। सिकराबाज एक ऐसा पक्षी है जो कबूतर के बराबर होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होता है और इसका चोंच बहुत शक्तिशाली होता है। पंजे भी इसके बहुत मजबूत होते हैं। यहाँ ऊंचे पेड़ में बैठ करके गौरैया या गौरैया के बराबर छोटे छोटे पक्षियों को देखता रहता है, उनके बच्चों को देखता रहता है और तुरंत ही उसका शिकार कर लेता है। ऊंचे पेड़ में बैठ करके यहाँ चारों तरफ से मॉनिटरिंग करता रहता है, देखता रहता है कि यहाँ पर किस पेड़ में, किस झाड़ी में छोटी पक्षियाँ बैठी हैं और उनके बच्चे बैठे हैं। बच्चा यानी गौरैया के जो बच्चे होते हैं, सबसे आसान शिकार सिकराबाज का वही है। गौरैया अगर भाग भी जाएगी लेकिन बच्चा नहीं भाग पाता, तो बच्चे को एक दिन में अगर किसी गौरैया में 4 बच्चे अगर घोंसले से निकले तो चारों बच्चों को आसानी से शिकार कर लेता अगर इसने देख लिया तो। जहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ हमारे घर के आसपास होती हैं, उन झाड़ियों में बैठ करके देख करके यहाँ गौरैया को और गौरैया के बच्चों का अपना शिकार बनाती है। यहाँ एक दिन में 3 से 4 गौरैया का शिकार करती है। यदि इसके घोंसले में बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, तो उन बच्चों के लिए भी यहाँ एक दिन में अपने और बच्चों के लिए 4 से 6 गौरैया या गौरैया के समकक्ष यानी बराबर पक्षियों का शिकार करती है। तो ये गौरैया के लिए सबसे हानिकारक पक्षी है। नंबर 2 है हमारे पास, नंबर 2 है ट्री पाई। ट्री पाई भी यहाँ झाड़ियों से, पेड़ों से सभी पक्षियों का, कोई भी पक्षी है, उनके अंडे बच्चों को ढूंढता रहता है और उनका शिकार करता रहता है। बड़ी पक्षियों का तो नहीं मार पाता, लेकिन छोटी पक्षियों का जो अंडे बच्चे को तुरंत एक खा देता है। तो अगर इसने कहीं पर घोंसला देख दिया, किसी भी चिड़िया का, गौरैया का देख दिया या अन्य पक्षी का देख दिया, तो निश्चित तौर से उनको अपना आसान से शिकार बना देता है। तो ये ट्री पाई भी 3 या 4 प्रकार के जो ट्री पाई हैं, 1-2 ट्री पाई जो थे जो हमारे घर के आसपास लगातार आते रहते हैं और गौरैया के बच्चे को, अंडे को नुकसान पहुंचाता रहता है। नंबर 3 पर हमारा आता है ब्रह्मी मैना। ब्रह्मी मैना भी कह सकते हैं एक प्रकार का ढीठ पक्षी है। यह गौरैया को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है उसके घोंसले को, कि जहाँ पर यदि अगर हमने नेस्ट बॉक्स लगा रखा है तो उस नेस्ट बॉक्स में अपने घोंसला बनाने के लिए कह सकते हैं या गौरैया को डिस्टर्ब करने के लिए लगातार उसके अंदर जाता रहेगा। गौरैया का अंडे बच्चे को बाहर निकाल देगा, गौरैया के अंडे बच्चे को यह मार देता है। नंबर 4 आता है हमारे पास गो या छिपकली प्रजाति का एक जीव है। यह भी हमारे घर के आसपास खास तौर से गर्मी के टाइम में घूमता रहता है। यदि इसको कहीं पर गौरैया का घोंसला नज़र आ जाए, बच्चे नज़र आ जाए, तो उनका ये आसानी से शिकार कर लेता, वहाँ से जाता भी नहीं और उसको देख करके गौरैया वहाँ से चली जाती है। यानी गौरैया इसको जहाँ पर ये रहेगा वहाँ पर गौरैया अपना घोंसला बिल्कुल नहीं बनाएगी और कहीं ना कहीं यह गौरैया को भी प्रभावित करता है। नंबर 5 नंबर पर हमारे पास जो अगला आता है वो आता है महोग। महोग भी एक हमारे घर का, आपने देखा होगा कि गेहूँ का, जब हम गेहूँ छोटे छोटे होते हैं, गेहूँ होते हैं हमारे पास, गेहूँ बुआई होते हैं, उस समय हम आसानी से देख सकते हैं कीड़े मकोड़े हमारे खेतों में घूमता रहता है। तो यहाँ भी जहाँ पर ये पक्षी होती है उसके आसपास जितनी भी छोटी प्रजाति की पक्षियाँ होती हैं, उनके अंडे बच्चों को या आसानी से शिकार करती है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको गौरैया का बच्चा मिल जाए, आसपास पेड़ों में मिल जाए, तो ढूंढता रहता है और ढूंढ करके ये उसको मार के खा जाता है। यदि इसके बच्चे, मैंने पहले कहा, यदि इनके बच्चे हैं तो ये अपने बच्चों के लिए भी गौरैया के बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके, गौरैया के बराबर अन्य जो पक्षियाँ हैं उनके बच्चों को पकड़ करके, मार करके अपने बच्चों के भोजन के रूप में ले जाता है। तो मौग भी कहीं ना कहीं गौरैया के लिए बहुत ही खतरनाक है। मौग को भी अपने घर के आसपास ना पनपने देंगे। अगर गौरैया मौग है तो निश्चित तौर से गौरैया वहाँ से प्रभावित होगी। अगला नंबर 6 हमारे पास घरेलू बिल्ली। बिल्ली भी एक प्रकार का बहुत बड़ा शिकारी है। आपने कभी गौर करना, यहाँ पेड़ों में बैठ जाता है, ऊँचे ऊँचे पेड़ों में बढ़ जाता है, चिड़ियों को छिप जाता है झाड़ी के आसपास, जहाँ पे कि पक्षियाँ आती हैं जाती हैं, वहाँ पे लगातार नज़र लगा देता है। जहाँ पर इसका घोंसला है गौरैया का, वहाँ के आसपास से बैठ जाएगा, देखेगा कि गौरैया अपने घोंसले के आसपास जैसे भी सुरक्षित जगह में बैठेगा, या दाना चुगने के लिए ज़मीन पर बैठेगा, या जैसे हमने घर के आसपास हमारे चावल गिरे हुए हैं या रोटी गिरा, उसको खाने के लिए गौरैया आएगा तो उसके पास आसपास ये छिप जाएगा और कहीं ना कहीं से एक झपटा मार करके ये गौरैया के अन्य समकक्ष अन्य बड़ी पक्षियाँ भी उसको भी आसानी से शिकार कर देता है। तो बिल्ली बहुत बड़ा शिकारी पक्षी है, जीव है। यह ये कह सकते हैं कि जब इसके बच्चे अगर थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो उनको भी या छोटे छोटे पक्षियों के, बड़े पक्षियों को मार करके अपने बच्चों का भरण पोषण के लिए लाता रहता है। तो बिल्ली भी कहीं ना कहीं गौरैया के लिए बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कि नुकसानदायक है। ये उनकी संख्या को भी लगातार कमी करता है। एक ज़मीन में कहीं पर भी अगर इसका बच्चा मिल जाए तो आसानी से पकड़ लेगा। इसका छोटा बच्चा भी अगर बिल्ली का हो तो वो भी उसको पकड़ लेगा, चिड़िया के बच्चे को आसानी से पकड़ लेगा।
अगला नंबर हमारे पास 7वां आता है उल्लू। उल्लू की प्रजाति वैसे छोटे वाला जो उल्लू है हमारे घर के आसपास रहता है। ये वे बड़े पक्षियों को तो नुकसान नहीं पहुंचाता घोंसले को, लेकिन जहाँ पर अगर इसको गौरैया के छोटा बच्चा मिल जाए तो निश्चित तौर से अपने पंजे में पकड़ करके उसका शिकार करती है। तो कहीं ना कहीं उल्लू भी गौरैया के लिए नुकसानदायक है। मेरे घर में भी एक बार मैंने 2-3 साल जब इसको रखा तो इसने भी कहीं गौरैया के बच्चे को मारा। 8वां नंबर का हमारे पास जो आता मुख्य रूप से आता गिलहरी। गिलहरी अगर हमने नेस्ट बॉक्स लगाए तो नेस्ट बॉक्स में अपना घोंसला बनाने के लिए, बच्चा देने के लिए यहाँ उस नेस्ट बॉक्स में प्रवेश कर देता है। तो गौरैया के अंडे बच्चे को बाहर फेंक देता है, गौरैया के घोंसले को बाहर फेंक देता है। अगर हमारे जो नेस्ट बॉक्स का सुराख कम है तो अपने दांत के द्वारा, मुंह के द्वारा उसके नेस्ट बॉक्स के सुराख को बहुत बड़ा कर देता है, उसमें प्रवेश कर देता है। एक नहीं, आपने अगर जितने नेस्ट बॉक्स में लगाए अधिक से अधिक नेस्ट बॉक्स में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और गौरैया वहाँ से यानी गौरैया फिर उस नेस्ट बॉक्स में नहीं आती। कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुँचाने का कार्य हमारा गिलहरी करता है। मेरे घर में भी 4-5 डिब्बे भलो मैंने गिलहरी के अलग लगाए तो कहीं ना कहीं इन्हें गौरैया को यानी कि प्रभावित किया। अगला होता है सांप, 9वां। तो सांप भी अगर आप देखा हमारे आसपास अगर झाड़ियाँ हैं खेतों से निकल करके, जहाँ पर सांप की आ जाती है, जहाँ पर चिड़े के बच्चे थे, निश्चित तौर से वहाँ पर जगह चिड़े का अंडे बच्चे को या खा देता है, नुकसान पहुँचाता है। और कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास सांप है तो सांप भी इसके लिए चिड़ियों के लिए नुकसानदायक होता है। अगला होता है लास्ट और 10वां अगर मैं कह सकता हूँ, वो होता है कौवा। तो कौवा भी गौरैया या छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे का आसानी से शिकार करता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो निश्चित तौर से आप इसको ये कह सकते हैं लाइक करें और आपके लिए इसी तरह से अन्य पक्षियों का वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।